हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास बिहार पीजीटी उच्च माध्यमिक वर्ग से संबंधित है। ये रिवीजन क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार पीजीटी समाजशास्त्र रिवीजन क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के, भौगोलिक क्षेत्र के। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समुदाय के उदाहरण हैं। बोगार्डस के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। और समुदाय के कुछ अनिवार्य विशेषताएं हैं जिसमें व्यक्तियों का समूह, सामान्य जीवन, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम, अस्थायित्व, स्वतः जन्म, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अनिवार्य सदस्यता, सामुदायिक भावना, आत्मनिर्भरता। ये समुदाय की विशेषताएं हैं। समुदाय के कुछ अनिवार्य तत्व हैं जिनमें दो मुख्य तत्व हैं। एक है स्थानीय क्षेत्र और सेकंड है सामुदायिक भावना। स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना ये समुदाय के अनिवार्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक समाज। आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक समाज। कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक समाज। वर्तमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ये राइट क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। जनता पुलिस, पुलिस तथा जनता सेना। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पुलिस तथा जनता दोनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। राल्फ डेरेनडॉर्फ, कोजर, टायनबी, स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राल्फ डेरेनडॉर्फ। इन्होंने संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत सत्ता को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। 1980, 1979, 1978, 1909। किस वर्ष में छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1980 में। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था।
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। 1974 से 1978 तक। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक और दो, दोनों सही है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाध बार अथवा बार बार गुजरता है। ऑप्शन में पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास, चक्रीय उद्विकास, प्रतिवर्ती उद्विकास। इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाध बार अथवा बार बार गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, चक्रीय उद्विकासीय सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। कौन सा एक सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषिक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? भूस्वामी तथा भूमि मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, किसान तथा फसल साझेदारी। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 5, 4 2 3। कृषिक सामाजिक संरचना की विशेषताएं पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें राइट आंसर होगा भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, किसान तथा फसल साझेदारी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 1 3 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए। 1 3 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो प्रघटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। प्रघटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। ऑप्शन में है 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2।
कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 2। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था को समायोजित होने की। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर, बोटोमोर। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रैल्फ डेहरेनडॉर्फ ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? अगस्ट काम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की अवधारणा दी है। हार्वर्ड बेकर ने पवित्र एवं लौकिक समाज की अवधारणा दी है। और हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में परिस्थिति एवं संविदा समाज की बात की है। मॉर्गन ने सोसिटास एवं सिविटास समाज की बात की है। और उत्तर औद्योगिक समाज की बात डेनियल वेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? पार्सन्स, डेविस और मूर, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। किसके सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत को कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? पार्सन्स, डेविस, मूर, मैक्स वेबर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डेविस और मूर। किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर ने, इनकी बुक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें इन्होंने स्थिरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत को बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सोरोकिन, ऑकबर्न, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सोरोकिन, ऑकबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। सीमाओं का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है? वाहनों का अधिक, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। गतिशील समाज व्यक्ति को परिस्थिति में परिवर्तन एवं प्रतिस्पर्धा का अवसर उपलब्ध कराती है तथा इससे प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से
कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छलता, सामाजिकरण। ऑप्शन में 1, 2, 4, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 1, 4, 5। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1, 3, 4। अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, किसने कहा है? श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 योगेंद्र सिंह। इनकी बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जिसमें इन्होंने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? काका कालेलकर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.पी. मंडल, जगजीवन राम। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड बी.पी. मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड तुलनात्मक अभाव बोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है। नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड सांस्कृतिक विविधता। ये ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में कृषि व्यवसाय, प्राकृतिक निकटता, जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व, सरल और सादा जीवन, संयुक्त परिवार, सामाजिक जीवन में समीपता, सामुदायिक भावना, स्त्रियों की निम्न स्थिति, धर्म एवं परंपरागत बातों में अधिक विश्वास, भाग्यवादिता एवं अशिक्षा का बाहुल्य, ये ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा करना।
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएच मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? आई, मैं, मी, मुझे, ईगो, अहम, सुपर ईगो। जीएच मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्न तथा महत्वपूर्ण अन्न किसके सृजन करता है? इनकी बुक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने मी, मैं और मुझे, आई एंड मी की अवधारणा दी है। तो इसका राइट आंसर होगा मी, मुझे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? धारा 24, धारा 25, धारा 330, धारा 335। भारत के संविधान की किस धारा में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? राइट आंसर है धारा 24, ऑप्शन फर्स्ट। धारा 24 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है औपचारिक नियम, सहयोग, अस्थायी प्रकृति। कौन से समिति की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति ये संस्था की विशेषता है। जिस वर्ग के अनुसार समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करती है। और मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को समिति कहते हैं। समिति के अनिवार्य तत्व में व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, संगठन, ये समिति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। और समिति की प्रमुख विशेषताओं में मानव समूह, निश्चित उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, विचारपूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित मूर्त संगठन, समिति साधन है, साध्य नहीं, सुनिश्चित संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया टॉनीज ने, कूले ने, डेविस ने, वीर स्टीड ने। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, C.H. कूले ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर, नोआम चोम्स्की। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है?
राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जॉर्ज सीमेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2 वर्ष। आयु, लिंग, कद, प्रजाति आदि सामाजिक विभेदीकरण के उदाहरण हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथकता की अधिकतम अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। इनमें से कौन सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि स्तरीकरण का? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लिंग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मिलर, लिप्सेट, बेनेडिक्ट, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मिलर ने। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता में इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता में सोरोकिन ने वर्गीकृत किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये मिलर नहीं होगा। मिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतःजातीय संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अंतःजातीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। इनमें से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन 4 मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना, ये किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 एकीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे, आई.पी. देसाई। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन 2 एम.एस. गोरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विश्वांगता, यांत्रिक संहत, गतिशीलता, दमनकारी विधियां। ऑप्शन में है केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, तो विश्वांगता ये है, गतिशीलता ये है, यांत्रिक संहत और दमनकारी विधियां ये नहीं है, 2 और 4। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। यांत्रिक संहत और दमनकारी विधियां ये आदिम समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा है? स्पेंसर, डब्ल्यू.आई. थॉमस, बी. पैरेटो, मैक्स वेबर। किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा है? राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपर्युक्त सभी। नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक सामान्य पहुंच। कौन इनमें से लिंग समानता से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नत, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं, तो राइट आंसर होगा इसका जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा। 1, 2, 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक
द्वारा सृजित और 1990 में शुरू की गई अग्रणी अवधारणा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंतर्गत इन्होंने इन आयामों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषक समाज से नहीं है, कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, न तो एक और न ही दो। इनमें से कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, द्वितीयक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा? एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ड्यूमा ने जात को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। लुईस ड्यूमा के अनुसार पूछा है कि जात किस आधार पर इन्होंने जात को संप्रत्ययीकृत किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। इनकी पुस्तक थी होमो हायरार्किकस, जो 1970 में आई थी। इसमें इन्होंने शुचिता एवं प्रदूषण के आधार पर जाति का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकास के गांधी पक्ष का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। कौन सा विकास के गांधी पक्ष का भाग नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सहकारी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या संक्रमण को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था में उच्च एवं अस्थिर जन्म दर और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि दर। द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तीसरी अवस्था में कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर और कम होती जनसंख्या। चौथी अवस्था में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि। और पांचवी अवस्था में जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर, जिसका किसी समय परिणाम जनसंख्या वृद्धि में शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह। संपूर्णानंद आश्रम ये किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ओपन जेल। भारत में 1952 में सर्वप्रथम संपूर्णानंद के प्रयासों से ओपन जेल की स्थापना की गई थी। बनारस के चंद्रप्रभा नदी पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा।
इनमें से क्या होगा? मुस्लिम विवाह का अस्थायी स्वरूप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मुताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक वंशानुक्रम, संवेदनशीलता। कौन सी एक इनमें से सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्षतिपूरक। इनकी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने समाज को 2 भागों में बांटा था और जिसमें इन्होंने दमनकारी और क्षतिपूरक कानून का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि को अस्वीकार नहीं करती। प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि। 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियों, जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणवत्ता। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, वाय समूह। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन विवाहों की मनाही करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सपिंड विवाह की मनाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं।
कौन इनमें से समिति का लक्षण नहीं है? समिति के अनिवार्य तत्व में व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग, संगठन। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लोगों की सामूहिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है? संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवंशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। कौन सी संस्कृत की विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नकारात्मक नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ये बहुपति विवाह, ये विवाह का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, वैश्विक उष्मीकरण। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? ऑप्शन में है M.S. राव, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, M.N. श्रीनिवास ने। श्रीनिवास के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति, उच्च जाति, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं प्रणालियों को ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पुत्री पत्नी के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका एक उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, अप्रत्याशित समाजीकरण। भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, अप्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। कौन सा इसमें तृतीयक नातेदार है? कौन सा तृतीयक नातेदार है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, ससुर का भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, श्रीनिवास मिल्टन, सिंगर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूचित 6 संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यकों से। छठी अनुसूची संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुसूचित जनजाति से। इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, M.K. गांधी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दुबे। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है? प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी दोनों, कार्य के लिए प्रशिक्षण। कौन सा इसमें सही है? कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण किसके कारण हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार। कौन सा इनमें प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आएगा? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों की कक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्काउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को वेबर की किस सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार के रूप में माना जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मूल्य तार्किक क्रिया। वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई हैं: तार्किक, मूल्यांकनात्मक, भावात्मक और परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास, अरबिंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी। मानव चक्र ये पुस्तक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अरबिंदो की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। इनमें से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी की बुक द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज ये 1949 में आई थी और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज ये 1964 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक समयकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, कॉम्टे। यांत्रिक समयकी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में पंचायत को निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है? तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। ऑप्शन में 4 2 3 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1 2 3 4। ये चारों ही सही हैं। तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण, ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 33, 99, 125, 151। द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में कितने संबंधी आते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 33। 33 द्वितीयक में आते हैं और 151 ये तृतीयक में आते हैं और 8 प्रकार प्राथमिक में आते हैं। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33, तृतीयक में 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? राजनीतिक क्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बनाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, लोगों का विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना है। तो पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। स्वतंत्रता के बाद से समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए गए हैं और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इसको अंतिम रूप से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब, राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृत से दूसरे संस्कृत में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है? परसंस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण। एक संस्कृत से दूसरे संस्कृत में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सबसे पहले विभेदीकरण, फिर श्रेणीबद्धता, फिर मूल्यांकन, फिर लाभप्रद। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृत, प्रवर्तित निर्धनता। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पूर्ण निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है? ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि बताती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ग्रामीण गरीबी का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी इन इंडिया का लेखक कौन है? AP बार्नवास, आंद्रे वेत्ते, किंग्सले डेविस, डेविड जी मेंडलबॉम। सोसाइटी इन इंडिया ये बुक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, डेविड जे मेंडलबॉम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे का परामर्शदाता कौन था? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड। अगस्त कॉम्टे का परामर्शदाता कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा,
उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। ऑप्शन में 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 4। कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? राइट आंसर है 1 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सहयोग और सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? अनुच्छेद 15(4), 16(4), अनुच्छेद 39 व 40, अनुच्छेद 110 व 12, अनुच्छेद 50 व 51। कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? भाषा, प्रतिमान, भूमिका एवं परिस्थिति, संस्थाएं। सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है कौन सा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संस्कृतिकरण से तात्पर्य है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, उद्योग का स्वचालन। बुर्जुआकरण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में है तब उसे क्या कहते हैं? प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण। इनमें से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्त्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक संस्थाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961, 1973।
किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं में तलाक के प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, विश्व, नगर। लिव इन रिलेशन एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विश्व, नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। नियोजित सामाजिक परिवर्तन से कौन सा संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 इंडिया चेंजिंग विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? विकृषीकरण और आत्महत्याएं, विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विकृषीकरण और आत्महत्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आई.पी. देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणा को प्रतिपादित किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैटकिम मैरियट, श्रीनिवास, मिल्टन, सिंगर। कृषक समाज के अध्ययन में लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन स्कूल किसके सुधारों के लिए है? किशोर अपराधी, महिला अपराधी, बंदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोस्टन स्कूल ये किनके सुधार के लिए बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट किशोर अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है? सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, मनस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया एवं अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4।
प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 और 4। सोचने की क्षमता, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया एवं अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। 1 और 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बाजार। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष हित या हितों के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विधियों और व्यवहार द्वारा कार्य करता है। बोगार्डस ने कहा है समिति की परिभाषा में, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। तो मजदूर संघ, राजनीतिक दल, गैर सरकार, ये सब समिति के उदाहरण हैं। संस्था के उदाहरण में बाजार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पद क्रम का पक्ष नहीं लिया? इमाइल दुर्खिम, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, मिशेल फूको। किसने ज्ञान के पद क्रम का पक्ष नहीं लिया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं? ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का ह्रास। कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से नगरों की ओर आ रहे हैं? तो राइट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ये कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जेल समुदायों के 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं मात्र हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन। वर्ष 1947 में भारत में रहने वाले सभी समुदाय। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों से संबंधित उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित परिवार की अवधारणा किसने दी है? यंग तथा विलमोट, ओकले, वामेन एवं स्मार्ट। किसने ये अवधारणा दी है? सममित परिवार की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यंग तथा विलमोट ने। पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वप्रशासित परिवार सममित परिवार कहलाता है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है। इसमें विवाहित पुरुष, महिला व उनके बच्चे शामिल होते हैं। परिवार का अर्थ है कुछ संबंधित लोगों का समूह जो एक ही घर में रहते हैं। परिवार के सदस्य परिवार से जन्म, विवाह व गोद लिए जाने से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी जनजाति है? खरिया, टोडा, खासी, संथाल।
इनमें से कौन एक मातृवंशी समुदाय है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, खासी जनजाति ये मातृवंशी है। गारो, खासी, जैंतिया और नायर ये जनजातियां मातृवंशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे संस्कृत का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिससे उसका जन्म हुआ है। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे संस्कृत का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म होता है। वह कौन सी प्रक्रिया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? प्रत्यक्षवाद, उद्विकास, प्रकारवाद, विसरणवाद। दृश्य घटना विज्ञान ये किसका आमूलचूल विकल्प है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्षवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330। अस्पृश्यता के उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? हैबरमास, अल्फ्रेड शूड, H.R. वेगनर, कार्ल मैनहीम। किसे प्रघटना शास्त्र का जनक समझा जाता है? समाजशास्त्र के अंतर्गत किसे प्रघटना शास्त्र का जनक समझा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अल्फ्रेड शूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मैक्स वेबर, डिकेंस, दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्टे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये बुक किस लेखक की है? मैक्स वेबर, डिकेंस, दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्टे। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? श्यामाचरण दुबे, R.N. सक्सेना, बोटूमोर, A.D. रास। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग ये बुक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, A.D. रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई 1975, 1980, 1978, 1987। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। इनमें से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? जो सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालता
वो क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? परिवार, परंपरा, राज्य, प्रथा। औपचारिक एजेंसी कौन सी है सामाजिक नियंत्रण की? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, राज्य। राज्य औपचारिक एजेंसी है सामाजिक नियंत्रण। ई रॉस ने जनमत, कानून, प्रथा, धर्म, नैतिकता, लोकाचार तथा लोक नीतियों को सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना था। सी हेज ने सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा, परिवार, सुझाव, अनुकरण, पुरस्कार एवं दंड प्रणाली को नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन एवं महत्वपूर्ण अभिकरण माना है। लूमले ने सामाजिक नियंत्रण के साधन को दो वर्ग, बल पर आधारित तथा प्रतीकों पर आधारित में विभक्त किया है, जिसमें शारीरिक बल तथा पुरस्कार, प्रशंसा, शिक्षा, उपहास, आलोचना, धमकी, आदेश तथा दंड सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना, ये किसको दर्शा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। आज की क्लास बस यहीं तक। आशा है आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू।